ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायवी संहिता पूर्व खंड 11वां अध्याय अवान्तर सर्ग और प्रतिसर्ग का वर्णन। मुनि बोले, हे देव, अब सभी मनवंतरों, समस्त कल्प भेदों और उनमें होने वाले अवान्तर सर्ग तथा प्रतिसर्ग का वर्णन हम लोगों से कीजिए। वायु बोले, हे मुनियों, मैंने काल गणना के प्रसंग में कहा है कि ब्रह्मा की आयु प्रार्ध पर्यंत है। जब प्रार्ध काल पूर्ण हो जाता है तो सृष्टि विनष्ट हो जाती है। सबसे पहले उत्पन्न होने वाले उन ब्रह्मा जी के एक एक दिन में 14 मनुओं का काल व्यतीत होता है। अनादि अनंत तथा अज्ञेय होने से सभी मनवंतर और कल्पों का वर्णन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आप लोग मेरी बात सुनिए। उन सभी का वर्णन किए जाने पर भी उस वर्णन का कोई फल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पृथक रूप से नहीं कह सकता। उस समय कल्पों के क्रम में जो वर्तमान कल्प चल रहा है उसी में संक्षिप्त रूप से सृष्टि और संहार होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठो, यह जो वाराह नामक कल्प चल रहा है इसमें भी 14 मनु हैं। स्वयंभुव आदि जो पूर्ववर्ती 7 मनु हैं तथा सवर्णी आदि जो उत्तरवर्ती 7 मनु हैं, उनमें इस समय 7वें वैवस्वत मनु वर्तमान हैं। सभी मनवंतरों में सृष्टि और संहार का क्रम समान ही होता है। विद्वानों को ऐसा जानना चाहिए। इस कल्प के पहले जब प्रलय काल उपस्थित हुआ तब बड़े जोर से आंधी चलने लगी। वृक्ष एवं वन उखड़ कर नष्ट हो गए। अग्निदेव ने तीनों लोकों को तृण के समान जला डाला। वर्षा से पृथ्वी भर उठी। सभी समुद्र उद्वेलित हो उठे। महान जल राशि में सभी दिशाएं मग्न हो गई। उस प्रलयकालीन जल में समुद्र अपनी चंचल तरंग रूपी भुजाओं को ऊपर उठा उठाकर भयानक नृत्य करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी नारायण रूप होकर सुखपूर्वक जल में शयन कर रहे थे। उन नारायण के प्रति यह मंत्रात्मक श्लोक कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अक्षर परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले उस अर्थ को सुनिए। जल को नार कहा गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वही जल पूर्व काल में उनके रहने का स्थान हुआ, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। इसके पश्चात प्रातःकाल उपस्थित होने पर शिव योगमयी निद्रा लेते हुए देवेश्वर नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी को जनलोक निवासी सिद्धगण तथा देवता हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से जगाने लगे। जैसे पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में श्रुतियां ईश्वर को जगाती रही हैं, तब योग निद्रा से अलसाए नेत्रों वाले वे नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी निद्रा त्याग कर तथा जल के मध्य में स्थित शैया से उठकर के सभी दिशाओं को देखने लगे। तब उन्होंने अपने अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। तब विस्मित होकर यह चिंता करने लगे। अनेक प्रकार के महाशैल, नदी, नगर तथा वन वाली मनोहर एवं विशाल जो ऐश्वर्यशालिनी पृथ्वी थी वह कहाँ चली गई। इस तरह सोचते हुए ब्रह्मा जी को जब पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ तो वे अपने पिता भगवान सदाशिव का स्मरण करने लगे। तब अमित तेजस्वी देवदेव सदाशिव का स्मरण करते ही धरणीपति ब्रह्मदेव ने जान लिया कि पृथ्वी जल में निमग्न है। तत्पश्चात पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा वाले प्रजापति ने जल क्रीड़ा के योग्य दिव्य वाराह रूप का स्मरण किया। महान पर्वत के समान शरीर वाले, महामेघ के समान गर्जन वाले, नील मेघ सदृश कांति वाले तथा उत्कट भयानक शब्द करते हुए, मोटे सुपुष्ट और गोल कंधे वाले, मोटे और ऊंचे कटी प्रदेश वाले, छोटे एवं गोल उरु तथा जंघा के अग्रभाग वाले, तीक्ष्ण खुरमंडल वाले, पद्मराग मणि के समान आभा वाले, गोल एवं भयानक नेत्र वाले,
और दीर्घ गोल गात्र वाले, स्तब्ध तथा उज्ज्वल कर्ण प्रदेश वाले, छोड़े गए दीर्घ श्वासोच्छ्वास से प्रलयकालीन समुद्र को शुद्ध करने वाले, बिखरे अयालों से आच्छन्न कपोल एवं स्कंद भाग वाले, मणिजटित आभूषणों तथा अद्भुत महारत्नों से अलंकृत, मानो विद्युत से सुशोभित ऊंचा मेघमंडल ही स्थित हो, ऐसे अत्यधिक विशाल वराह रूप को धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी रसातल में प्रविष्ट हुए। पर्वत के समान विशाल शुक्र रूपधारी वे ब्रह्मा जी शिवलिंग के पाद पीठ के समान अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इसके पश्चात वे जल में निमग्न पृथ्वी को उठाकर अपने दाढ़ के ऊपर धारण कर रसातल से ऊपर आए। उन्हें देखकर जनलोक निवासी मुनि एवं सिद्धगण हर्षित होकर नृत्य करने लगे और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पुष्पों से आच्छादित महावराह का शरीर उड़ उड़कर गिरते हुए खदोत्तों से आवृत अंजन पर्वत के समान शोभायमान हो रहा था। तत्पश्चात भगवान वराह ने महती पृथ्वी को लाकर अपना रूप धारण करके उसे यथास्थान स्थापित कर दिया। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके उस पृथ्वी पर पर्वतों की स्थापना करते हुए पूर्व की भांति भू आदि 4 लोकों को भी स्थापित किया। इस प्रकार प्रलयकालीन महासागर के नीचे स्थित जल के बीच से पर्वतों सहित विशाल पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके पुनः उन विश्वकर्मा ने उस पर चराचर जगत की रचना की। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।